बिल्कुल। और शायद मेरा दावा तो नहीं, शायद अच्छा लगे आपको। गीत बहुत जाना पहचाना क्रांति जी, हमसे भी अच्छा गाएंगे आप। बिल्कुल मैं जानता हूँ। सुनिए, गीत आपने सुना है जिसमें फिल्म वालों का है क्या? कि मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना के जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। अरे मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। बहुत साधारण सा प्रसंग। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी वन के लिए रवाना हुए और गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक केवट को आवाज लगाई, संकेत किया, इशारा किया कि आओ, मांगी नाव न केवट आना। अब होगा गाना में। वो केवट आया, वो केवट आया। केवट आकर के भगवान श्री राम को एक टक निहारने लगा। क्या बात है? एक टक निहारने लगा तो भगवान ने कहा, केवट केवट तुम देख क्या रहे हो? मुझे गंगा पार जाना है, गंगा पार पहुंचा दो ना। बिल्कुल। तो केवट ने देखिए कैसी विनम्रता से कहा, क्या? कि मानव रूप में आए, वाह बेटा वाह, क्या बात है। अरे अरे मानव रूप में आए। जब भगवान ने कहा तो मुझे एक टक क्या देख रहे हो? तो कहा, प्रभु मैं पहचान गया हूँ आपको। क्यों? पहचान गया हूँ। अब का क्या? क्या? कि मानव रूप में आए हो भगवान तुम। मैं जान गया हूँ बिल्कुल। हो भगवान, लेकिन मानव के रूप में आए हो, मैं पहचान गया हूँ। अरे मानव रूप में आए हो भगवान तुम, मगर अरे मेरी शंका का कर दो समाधान। बताओ। अरे मानव रूप में आए हो भगवान तुम, मेरी शंका का कर
पर विराजे हुए पधारे हुए सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ये देखें कि हम कहना क्या चाहते हैं। बात है। केवट ने कहा मानव रूप में आए हो भगवान तुम, क्या बात? लेकिन मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। क्या भगवान ने कहा कैसी शंका? तो केवट ने कहा प्रभु सुनिए सुनिए। आखिर मुझे क्यों बुलाए? आखिर मुझे क्यों बुलाया? नाव काठ की मंगाया केवट, यही क्यों इतना अजीब है? अरे तमाम मल्लाह थे, किसी को भी बुला लेते, और मैं तो सबसे दूर खड़ा था। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी शंका का समाधान ये करिए कि आखिर मुझको ही आपने क्यों बुलाया? मेरी अरे आखिर मुझे क्यों बुलाया? नाव काठ की मंगाया केवट, यही क्यों इतना अजीब है? और जो कण कण को, अरे जो कण कण में व्यापा, जो कण कण में व्यापा, तीनों लोक जिसने नापा, भला उसके लिए गंगा क्या चीज है? मैं जानता हूं बिल्कुल। वामन बन करके, वामन रूप धारण करके आपने 2 पग में ही पृथ्वी आकाश पाताल सब कुछ नाप लिया, और फिर आपके लिए गंगा क्या माने रखती थी? आखिर मैं ये मेरी शंका का समाधान करो प्रभु कि आखिर मुझको ही क्यों बुलाया? बिल्कुल। आखिर मुझे क्यों बुलाया? नाव काठ की मंगाया केवट, यही क्यों इतना अजीज है? और जो कण कण में व्यापा, तीनों लोक जिसने नापा, भला उसके लिए गंगा क्या चीज है? क्या चीज है? क्या चीज है? अरे मालूम है मुझे हो, बात है। हाँ मालूम है मुझे हो, अरे मालूम है मुझे हो, महाशक्तिमान तुम। मालूम है मुझे हो, महाशक्तिमान तुम, मगर मेरी शंका का कर दो समाधान। मेरी शंका का कर दो समाधान को, मेरी शंका का कर दो समाधान को। आदरणीय भैया चैतन्य जी, मेरे कथा का भाव समझें आप तो आनंद आएगा आपको। केवट ने कहा आखिर हमारी ही नाव पे क्यों बैठना चाहते हैं आप? तो एक प्रसंग आता है कि एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, आप लोग समझिए। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, वो गीत गा रहा था, अपने गीत गाने में मस्त था। उधर से दुर्वासा ऋषि आए और वो गीत ही गाता रहा। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। इस बात पर दुर्वासा ऋषि क्रोध में लाल हो गए, आग बबूला हो गए कि मैं आया, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, वृक्ष की तरह खड़ा रहा, तो जा, मैं श्राप देता हूं, तू वृक्ष बन जा। अब वो बहुत प्रार्थना करता है कि महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधी भी थे, तो क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते थे। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा श्राप तो अवश्य सत्य होगा, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे वृक्ष की जब वृक्ष तुम काटे जाओगे, तुम्हारे वृक्ष की नाव बनेगी, और जब उस नाव पे भगवान श्री राम अपने पैर रखेंगे, चरण रखेंगे, तब तुमको हमारे श्राप से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। ये है पूरी बात समझे। अब देखें आप कि वृक्ष बन के सजा पाई, वृक्ष बन के सजा
लगे बिल्कुल। तो भगवान ने कहा ना गुस्सा मत करिए लक्ष्मण, इसको पहचानते ना, ये वही सतयुग वाला कछुआ है, वही। सतयुग वाला। तो आखिरी टुकड़ा देखे हाँ। भगवान ने कहा क्या? लक्ष्मण से इशारा किया है कि इसको अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। बिल्कुल। तो आखिरी टुकड़ा देखें आप, गंगे पांव है पखारा तारा, खुद को और सारा परिवार है। फिर अरे नाव अपनी है लाके देखो, प्रेम से बिठा के किया, तीनों को उसने गंगा पार है। गंगा पार है, गंगा पार है। तो ज्ञानी महाज्ञानी हो नहीं अज्ञान तुम। अरे ज्ञानी महाज्ञानी हो नहीं अज्ञान तुम, पर मेरी शंका का कर दो समाधान। शंका का कर दो समाधान तुम, मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। और ये हमारे सम्मान मेरे अच्छे बाल माँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बेटे, जीते हो बेटे। शाबाश शाबाश बेटे। क्या बात है? आइए भाई साहब, आइए, आओ बहुत अच्छा कोरस कराते हो भाई आप। आओ, मुंह धो जाओ। साबुन नहीं मिला रहा का? के मौसम है सुहाना, के जीना लगे। अरे मौसम है सुहाना, के जीना लगे, साथिया नहीं जाना, के जीना लगे। साथिया मैंने जाना, के जीना लगे। जीना लगे, शादियाँ मैंने माना, जीना लगे। गाना अच्छा आया है आपका। पंक्ति मेरी कह रही भाई साहब कि आज के दौर में गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। गिरगिट बदलता है। मैं कह रही हूँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। शादियाँ नहीं जाना, जीना लगे, शादियाँ नहीं जाना, ये जीना लगे। आपके गाने में दादा जो असली शंका है वो आप पूरे गाने में ला ही नहीं पाए। असली बात नहीं लाता। गाने में शंका का समाधान चाहिए, लेकिन क्या बात है, कैसी बात है जो आनी चाहिए वो रस कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर रहा था। अब चूंकि लिखने वाले ही बिखरे बिखरे क्या किया जाए, हाँ और क्या, जिन्होंने लिख के दिया है। मानव रूप में आए हो भगवान तुम, मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। केवट कह रहा है राम, मेरी शंका का कर दो समाधान तुम। अब कहीं आप एक प्रसंग उससे जोड़ रहे हैं और
अभी कहीं आप क्षीर सागर की तरफ चले गए और क्या? तो गाने में अलग अलग शंकाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। वाह। अब जवाब में अगर केवट भाई साहब, अगर केवट सवाल कर रहा है कि शंका का कर दो समाधान तुम, हाँ। तो जवाब में भगवान राम को बोलना चाहिए। भगवान ने कहा क्या? और निवेदन कर रही हूं आप लोग जवाब सुनिएगा। सुनिए। दादा, भगवान श्री राम नाव में बैठ गए, मांगी नाव ना केवट वाना, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण सोच रहे हैं जिनका मरम में साथ रहते रहते नहीं जान पाया, एक नाव चलाने वाला कह रहा है कि इनका मरम ये जानता है। आज तक मैं नहीं जान पाया, मेरे भगवान हैं, मेरे राम हैं, मेरे भैया हैं, इनका मरम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं इनका मरम जानता हूँ। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान श्री राम समझ गए कि केवट मानेगा नहीं। भगवान ने कहा चल केवट, अगर पैर धोना चाहता है तो जल्दी धो ले, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना है। अब भगवान पैर धुलवाने लगे तो केवट पैर धो रहा है बड़ी प्रसन्नता में। भगवान श्री राम ने सीता की तरफ देखा, और आप लोग जानते हैं कि सीता जी पिय ही की सिय जानन हारी, बड़ी मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी कुछ बोली नहीं, उन्होंने साफ साफ समझ लिया कि मेरे भगवान चाह रहे हैं कि इस केवट को उतराई में कुछ दे दिया जाए। तो सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी, रत्न जड़ित, और बढ़ा दी राम की तरफ। भगवान श्री राम जब वो अंगूठी देने लगे तो केवट ने कहा क्या? कहा सुनो प्रभु, सुनो। मैं लूंगा ना उतराई, केवट ने कहा हे राम, मैं लूंगा ना उतराई, पर करना उपकार तुम। हे राम, मैं लूंगा ना उतराई, पर करना उपकार तुम। मैंने पार किया तुमको तो कर देना पार तुम। मैंने नदी से तुम्हें पार किया है, गंगा नदी से। वाह। और मैं चाह रहा हूँ कि हे राम, जब मैं उस भाव सागर में तुम्हारे पास आऊं तो वहां से तुम पार कर देना। मैं लूंगा ना उतराई, करना उपकार तुम। मैंने पार किया तुमको देना भाव पार तुम। मैंने पार किया तुमको कर देना भाव पार तुम। तुमको कर देना भाव पार तुम। अब जरा सुनिए, उस केवट ने अपनी वो बात रखी और कहा क्या? हम भी उतरैया स्वामी, तुम भी उतरैया। उस केवट ने याद दिलाया कि प्रभु याद करिए, जब क्षीर सागर में आप विष्णु बनकर शेष शैया पर लेटे थे और यही सीता लक्ष्मी बन के आपके चरण दबा रही थी, उस समय मैं ही कछुआ बनकर आपके पैर छूने के लिए आया। लेकिन कभी सीता यानी लक्ष्मी दुत्कार देती थी और कभी ये शेष मुझे फटकार देते थे, फुफकार देते थे, तो मुझे भागना पड़ता था। मैं आपके चरण नहीं धो पाया, नहीं छू पाया। आज यही कछुआ केवट बनकर आया है। और लेकिन अगर मैं आपके चरण धो रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई धन माल पैसा कौड़ी चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि इस पार मैं आया हूं तो उस पार तुम तार देना। कहा क्या? चाचा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा,
बैठिए बैठिए भैया, थोड़ा सा जवाब सुनिए, फिर एक अच्छा गीत आपको सुनाती हूँ। हम भी उतरैया स्वामी, तुम भी उतरैया, उतरैया से उतरैया कैसे मानते। कैसे मानते, कैसे मानते। उतरैया से उतरैया उतराई नहीं लेता। आप रघुरैया संग में देखो सिया मैया। आप राम हैं और आपके साथ शक्ति स्वरूपा माता सीता है। हाँ आप रघुरैया संग में बैठी सिया मैया, और है ये लखन भैया हम तो जानते। हम तो जानते, हम तो जानते। हम जानते हैं आप तीनों वही हैं जो उस समय क्षीर सागर में थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे आके फिर कर देना। शाबाश। और आप लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि केवट कह रहा है कि हे राम ये उतराई अंगूठी नहीं लूंगा, फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार यानी अगली बार। तो उसने कहा मुझे आके फिर से देना, समझो ये उधार तुम। तो मैंने पार किया तुमको, कर देना भाव पार तुम। मैंने पार किया तुमको, कर देना पार तुम। अब जरा देखिए दादा, आपकी बात को कहां से कहां सिद्ध कर रही हूं और यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूं, जवाब का प्रयास देखिए। वो केवट जो सतयुग में कछुआ था, वही त्रेता में केवट बनकर आया। भगवान से कह रहा है कि इसको उधार समझ लेना, फिरती बार वो ही जो देवा। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिरती बार यानी अब अगले जन्म में आओगे तो भगवान ने कैसे उसका उधार चुकाया। कैसे उधार चुकाया जरा सुनिए। वो केवट भक्त नामा, भगवान ने उसका उधार कैसे चुकाया, कैसे। और अगर बात अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद तालियों का दीजिएगा। वो केवट भक्त नामा, भक्ति का पहने जामा। और जब द्वापर में आया तो वही बन गया सुदामा। वही सुदामा बनकर आ गया। वही बन गया सुदामा, तो शुद्ध आचरण। वही केवट सुदामा बनकर आ रहा है और कहा हम तुम्हें अपनाए। भगवान ने कहा कि है केवट, द्वापर युग में हमारी मुलाकात होगी और तुमने मेरे पैर धोए हैं तो मैं किसी का उधार नहीं रखता, मैं ब्याज सहित उसको चुकाऊंगा। और केवट ने भगवान के पैर धोए तो भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैर धो दिए। और ऐसे नहीं धोए, उसने नदी के पानी से धोए। भगवान ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम्हें हम अपनाए, हम आंसू बहाए, तुम्हारा कर्जा चुकाए, धोले चरण। भगवान ने कहा कि मैं बनू किशन कन्हैया, मैं
कर देना पार तुम। हे! मैंने पार किया तुमको कर देना पार। मैंने पार किया तुमको कर देना पार तुम। मैंने पार किया तुमको कर देना पार तुम। मैंने पार किया तुमको कर देना पार तुम। कर देना पार तुम। कर देना पार तुम। हे! बोलिए कन्हैया लाल की जय। मेरी ओर से आपके गीत का यथा संभव उत्तर। वाह। जो जगह आपने छोड़ी दादा